चलिए, फिल के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन था क्लियर, ठीक है ना। हाँ, क्लियर बता देते हैं। जैसे क्लियर क्या करेगा, क्लियर ऑल तो सबके लिए हो गया। जैसे कोई चीज़ हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर हमने टाइप किया, ठीक है, इसके बाद इस पे कोई फॉर्मेटिंग दे दीजिए जो आपको इच्छा हो, ठीक है ना। चलिए, फॉर्मेटिंग देने के बाद यहाँ पे क्लियर ऑल कीजिए। तो ऑल मतलब क्या, जो भी डेटा था वो टोटल वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद और भी कर सकते हैं, जैसे सेल का कलर चेंज कर दिए, ठीक है ना। एक को ग्रीन ले लिए, इसको मान लिया हटाना हो, एक तो यहाँ से आप डायरेक्टली हटा सकते हैं, क्लियर ऑल कीजिएगा तो इससे आपका ये कंप्लीटली हट जाएगा। नहीं, बिना सिलेक्शन का काम नहीं करेगा वो, ठीक है ना। आखिर उसको पता कैसे चलेगा, आखिर उसको पता कैसे चलेगा कि काम किस पे कहाँ पे करना है। तो सेलेक्ट करते हैं, मतलब उसको एक आइडिया देते हैं, इस जगह पे तुमको काम करना है, समझ गया ना। चलिए, उसके बाद है क्लियर में क्लियर फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे अभी हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है, टाइप करने के बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर लीजिए, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जैसा हम शुरू में टाइप करते हैं वैसा ये आ गया, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहा, ठीक है। मतलब फॉर्मेटिंग को जो भी उसमें हम चेंज करेंगे, फॉन्ट हो, फॉन्ट का कलर हो, फॉन्ट स्टाइल हो, साइज हो, हर चीज़ को वो क्लियर करके आपको वहाँ पे दे देगा, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद है कंटेंट। क्लियर कंटेंट कीजिएगा तो जो भी लिखा हुआ है वो आपका हट जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, उसके बाद है कमेंट। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कमेंट। तो कमेंट समझते हैं क्या होता है? नहीं, किसी के बारे में कुछ कहना। कमेंट करना मतलब मजाक उड़ाना थोड़े होता है, किसी के बारे में कुछ कहना, है ना, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, कहना, है ना। जैसे हम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कर लीजिए और इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे जो जैसे लिखे, क्या लिखे, मान लिया ये क्या है, कंप्यूटर क्या है, इट इज एन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। बस इसके बाद बाहर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे एक देखिएगा रेड कलर का एक हल्का सा सिंबल ऊपर में बन गया है, सेल के ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा कमेंट है। और इस पे जैसे ही जाएंगे तो हमारा जो कमेंट है इसके रिगार्डिंग, इस वर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे वो आ जा रहा है। अब हम चाहते हैं इस कमेंट को हटाना, तो बस उसको सेलेक्ट कीजिए, क्लियर पे जाइए और क्लियर कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कमेंट वहाँ से हट गया ना, कोई डाउट। चलिए, उसके बाद है सॉर्ट और फिल्टर। सॉर्ट और फिल्टर में सॉर्ट A to Z है, Z to A है, कस्टम सॉर्ट है। हाँ, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चारों खत्म हो गया, छोटा था। फिल्टर को ध्यान से देखिएगा। हम सीट नंबर 1 पे जाते हैं, इसमें कुछ डेटा भी तैयार किया हमने। इसको बॉर्डर में ले लीजिए, ऑल बॉर्डर पे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई कंपनी का नाम है, एबीसी कंपनी। ऐसे ही मान लिया कोई आप दुकान चलाते हैं, ठीक है। ये कोई कंपनी है जिसमें हर एक ब्रांड का आपके पास फ़ोन है ना। और उसको सेल करने के लिए अलग अलग आदमी को आपने डिपुट कर रखा है ना। अलग अलग आदमी को डिपुट कर रखा है।
तो अब और अलग अलग आपका ब्रांच है, ठीक है ना, अलग अलग आपका ब्रांच है, वहाँ से आप उसको सेल करते हैं। जैसे पटना हो गया, गया हो गया, है ना, और अलग अलग ब्रांड का मोबाइल है। और ये सेल कौन से महीने का है हमारा? अक्टूबर मंथ का है। ये किस मंथ का है? अक्टूबर मंथ का। मान लिया ये है राजीव रंजन है, इसने 52 मोबाइल सेल किया अक्टूबर महीने में, ठीक है ना, नोकिया का, ठीक है। तो इस तरह से डेटा है। डेटा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। चलिए उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, शॉर्ट A to Z। तो A to Z क्या करेगा? इसको हम बस कॉपी करके कहीं पे रख लेते हैं, कॉपी करके यहीं पे दिखा देते हैं आपको। जैसे ये नाम है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइएगा, शॉर्ट A to Z कीजिएगा तो क्या होगा? A से लेकर के Z तक वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अल्फ़ाबेटिकली वो क्या करेगा? उसको शॉर्टिंग कर देगा। देख लीजिए, जो A से पहले था वो आ गया ना, उसके बाद D, उसके बाद मतलब जो भी लेटर, हाँ, सीरियल नंबर से उसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसी को यदि Z to A कीजिएगा शॉर्टिंग में, तो जो उसका जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़े? चलिए, उसके बाद है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट को फिल्टर के बाद बताते हैं, ठीक है ना। डेटा के साथ साथ कस्टम सॉर्ट को भी हम बता देंगे। इसको टोटल यहाँ से क्लियर कर लेंगे तो फॉर्मेट वगैरह जो भी है ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर ऑल, ठीक है ना। बॉर्डर वगैरह जो भी था वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी ऐप का डेटा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे इसको हमने, हमारा इतना डेटा है, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर पे आप चले जाइए। फिल्टर पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए एक डाउन एरो का सिंबल बना है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी नाम था वो यहाँ पे सब आ गया, है ना। जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे आ गया। अलग अलग यहाँ पे नाम ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे लिस्ट कम आ रहा है। इसलिए कम आ रहा है क्योंकि एक ही नाम 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे चाहते हैं कि अक्टूबर महीने में नोकिया का फ़ोन हमारा कितना बिका, है ना। अक्टूबर महीने में नोकिया का फ़ोन कितना हमारा सेल हुआ, तो क्या कीजिएगा, इस पे जाइए सॉर्टिंग पे और टोटल को सेलेक्ट ऑल से हटा लीजिए। सेलेक्ट ऑल से हटा लीजिए और देखिए नोकिया कहाँ पे है। नोकिया ये रहा हमारा, इसको टिक कीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। तो देखिए कौन कौन बेचा, तो राजीव रंजन ने 52 फ़ोन बेचा, ठीक है ना, और सुमन ने 45 फ़ोन बेचा, ठीक है। 45 फ़ोन उसने सेल किया। बात समझ में आ रही है? कहाँ किस ब्रांच का है दोनों, तो एक पटना का है और एक रांची का है। क्लियर है? जैसे मान लिया अब आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन बिका हमारा, सबसे ज़्यादा, है ना। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कीजिएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा रेडमी का 99 फ़ोन बिका, उसके बाद सैमसंग का, ठीक है ना, 98। बात समझ में आ रही है ना। तो सॉर्टिंग कर सकते हैं नंबर के हिसाब से या फिर इसमें नाम के हिसाब से। जैसे हम इसको फिर से नॉर्मल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि कविता ने कितना फ़ोन बेचा और किस किस कंपनी का, ठीक है। तो सिर्फ लावा का इसने सेल किया है और 57 फ़ोन इसने सेल किया। कोई डाउट?
टोटल सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ सेलेक्ट ऑल कीजिएगा तो यहाँ पे सारा डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यही जो यहाँ पे डेटा हम दिए हैं वही डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये सॉर्टिंग फिल्टर समझते हैं? फिल्टर क्या होता है? फिल्टर मतलब छानना, इसको ऐसे समझिए, शुद्ध भाषा में छानना उसको कहते हैं। छानना मतलब कि बहुत सारा चीज़ है, उसमें से जो काम का चीज़ है उसको निकाल लेना। बहुत सारा चीज़ है जो उसमें से जो काम का चीज़ है उसको निकाल लेना, वही फिल्टर है हमारा। बाकी फालतू का चीज़ को हम या तो फेंक देते हैं या फिर उसको साइड करके रखते हैं। जैसे ब्रांच के हिसाब से देखें तो मान लिया हम धनबाद ब्रांच में, धनबाद का जो ब्रांच है वहाँ पे कितना कौन कौन सा चीज़ सेल हुआ, तो ओके किया हमने। तो देखिए यहाँ पे धनबाद ब्रांच में 2 सेल्समैन हैं, मुकेश और सुशीला, ठीक है। इन दोनों ने रियलमी और इंटेक्स का फ़ोन जो है सेल किया, ठीक है। रियलमी और इंटेक्स का फ़ोन सेल किया, ठीक है। क्वांटिटी के साथ यहाँ पे आ गया, है ना। चलिए इसको सेलेक्ट, अब आपसे पूछ सकता है कि गया वाले ब्रांच में कौन कौन से सेल्समैन हैं, है ना। जो गया का ब्रांच है वहाँ पे कौन कौन से सेल्समैन हैं। तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा उपाय है, ब्रांच नेम पे जाइए, सेलेक्ट ऑल से इसको हटा लीजिए, गया को सेलेक्ट कर लीजिए और देन ओके प्रेस कीजिए। तो गया में देखिए राहुल राज, आदित्य, सूर्या, अनिल और सुनीता, ये सब क्या है, गया वाले ब्रांच में हैं, ठीक है ना। मतलब वहाँ से जाकर वहाँ पे ये लोग सेल करते हैं, ठीक है। साथ में कौन कौन से कंपनी का फ़ोन सेल किया है उन्होंने अक्टूबर महीने में, ध्यान से देखिए इधर कौन कौन से कंपनी का फ़ोन उसने सेल किया है वो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह का? अब आपसे पूछ दिया कि गया या फिर जमशेदपुर और रांची दोनों ब्रांच में कौन कौन काम करते हैं, इस डेटा को एक साथ आप दिखाइए, ठीक है। इस डेटा को एक साथ आप दिखाइए। तो कैसे कीजिएगा, ओके प्रेस कीजिए। तो जमशेदपुर जहाँ जहाँ है और रांची, है ना, कौन कौन, जैसे दिलीप जमशेदपुर, मनोज जमशेदपुर, संगम, दीपक और राकेश ये सब जमशेदपुर, बाकी सुलेखा और सुमन ये दोनों रांची, है ना। साथ में कौन सा फ़ोन किसने कितना सेल किया उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है? कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं। सॉर्टिंग में A to Z समझ रहे हैं, Z to A क्या होता है समझ रहे हैं। अब जैसे A to Z कीजिएगा तो नाम के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाए। और ध्यान दीजिएगा इसके साथ ये भी डेटा चेंज हो रहा है, है ना। हम Z to A अभी यहाँ पे क्या है 57 है ना। हम जैसे ही Z to A करेंगे उल्टा हो जाएगा 10। बात समझ में आ रही है ना। सॉर्ट बाय कलर है, तो कलर, अब जैसे हम जैसे जो कम सेल करता है, जैसे श्वेता ने क्या किया, कम सेल किया, तो इसको हम रेड लाइट में डालेंगे, रेड कलर से। जैसे जो 84 वाले हैं या फिर ये 95 हैं, ठीक है। जैसे ये सब क्या है, ये तीनों इनका सेल अच्छा है इसलिए इनको ग्रीन में रखिए, ठीक है। ग्रीन कलर से हम हाईलाइट कर दिए। जैसे 98 है तो इसको भी ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। ये 54 है, 57 है, 59 है, ठीक है ना। हम इतने को ही करते हैं, इसको येलो से करते हैं एवरेज में, ठीक है ना। अब सॉर्ट बाय कलर क्या होता है, अब देखिएगा वहाँ पे 3 कलर आ गया, है ना। सॉर्ट बाय कलर में 3 कलर से यहाँ पे आ गए। अब हम चाहते हैं रेड कलर किसमें है, रेड कलर के हिसाब से सॉर्ट करें, तो रेड कलर पे बस सिंपली क्लिक कर देना है। तो जो रेड कलर है वो एक्चुअली ऊपर में ही था इसलिए ऊपर में वो चला गया। हम इसको पहले A to Z कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सॉर्ट बाय कलर करते हैं रेड से। तो देखिए रेड वाला सबसे ऊपर आ गया ना, जो रेड कलर से हाईलाइट था वो सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। उसके चलिए सॉर्ट बाय कलर में आइए फिर से, और येलो कलर वाला जो है, येलो कलर से जो हाईलाइटेड है उसको हम चाहते हैं वो सबसे ऊपर चला जाए।
तो येलो कलर से जो जो हाईलाइटेड था सबसे ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? फिर आप चाहते हैं कि अभी देखिए, अभी ग्रीन एक यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, बाकी कहीं पे नहीं है। तो जब सॉर्ट करेंगे ग्रीन कलर के हिसाब से तो क्या है, ये 4 और एक 5 ऊपर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो सिंपली सॉर्ट बाय कलर और ग्रीन को क्लिक कर दीजिए ग्रीन पे, ठीक है। ये सारा क्या है, ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है? जैसे अब यहाँ पे एक ऑप्शन है नो फिल का, है ना। तो नो फिल क्या होता है, जिसमें कोई भी कलर ना हो, जिसमें कोई भी कलर ना हो। तो नो फिल पे जैसे ही कीजिएगा तो जो भी बिना कलर वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और कलर वाला सबसे नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये करके देख लीजिएगा आप। किन्हीं का कोई समस्या? आगे बढ़े। अब टेक्स्ट फिल्टर है, इसी में टेक्स्ट फिल्टर, ठीक है ना। इसमें इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, ठीक है ना। जैसे टेक्स्ट फिल्टर क्या होता है, हम इक्वल पे क्लिक करते हैं, इक्वल पे क्लिक किए तो यहाँ पे जैसे मनोज, देन ओके प्रेस कीजिए। क्या हुआ, यहाँ पे मनोज नाम से जो भी था वहाँ पे ये आ गया, मनोज के बराबर जो भी था यहाँ पे वो आ गया। बात समझ में आ रही है? दोबारा इसको दिखाते हैं। इस पे क्लिक कर लीजिए और टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक कीजिए, इक्वल्स पे जाइए। यहाँ पे मान लिया जाए सूर्या, सूर्या के बराबर जो भी होगा, है ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया ना, कोई दिक्कत? चलिए हम फिर से इसको सेलेक्ट ऑल करके ओके करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल मतलब के बराबर नहीं हो, है ना। तो हम चाहते हैं कि दिनेश के बराबर नहीं हो, मतलब दिनेश वाला डेटा छोड़ के क्या होगा, फिर दिनेश का डेटा जो भी है छोड़ के बाकी सारा वो दिखाएगा, ठीक है। दिनेश हमने टाइप कर दिया, देन ओके। तो दिनेश छोड़ के बाकी जो भी डेटा है आपको वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम ब्रांच नेम पे शॉर्ट मारते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फिल्टर पे जाइए और यहाँ पे डज नॉट इक्वल, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू, मान लिया लावा, लावा का जो भी फोन है वो यहाँ पे नहीं दिखा है, वो डिस्प्ले ना हो। यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट, डज नॉट इक्वल टू लावा, देन प्रेस ओके। ओह एक्चुअली ब्रांच नेम में शॉर्ट हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया ये। हम ब्रांच नेम में करना था वो। चलिए टेक्स्ट फिल्टर में डज नॉट इक्वल, मान लिया जाए पटना का जो भी है वो यहाँ पे डिस्प्ले ना हो, ना दिखाए हमको, ओके प्रेस कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा पटना वाला जो भी डेटा है यहाँ पे हाइड हो गया है। बात समझ में आ रही है? ये कर लीजिएगा आसानी से। टेक्स्ट फिल्टर, इसको हम टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद ओके कर देते हैं। टोटल सेलेक्ट कीजिएगा तो जो भी डेटा है वो आपका 100% वहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद है बेगिन विथ। बेगिन विथ मतलब उससे शुरू होता है, तो ये तो आप इसके पिछले क्लास में कर चुके हैं। मान लिया जाए बेगिन विथ में हम आए, जैसे VA से कौन कौन शुरू होता है, ठीक है ना। ओके प्रेस कीजिए तो VA से कौन कौन है, वाराणसी है, तो वाराणसी जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे आ गया। कंट्रोल Z से आप वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी सिर्फ ये वाला फिल्टर ऑप्शन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से है टेक्स्ट फिल्टर में है इंड विथ, तो इंड विथ आसानी से कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद है कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब क्या होता है, उसमें रखना या फिर एग्जिस्ट होना, ठीक है ना। तो कंटेंट्स पे क्लिक कीजिए। जैसे अभी हमारा कौन सा, हम इस पे काम कर रहे हैं ब्रांच पे, ठीक है। टेक्स्ट फिल्टर में जाइए और कंटेंट्स पे क्लिक कीजिए। मान लिया हम इसमें
पटना दिया, तो पटना जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे उसको दिखाएगा वो सेल हमारा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पटना होगा उसको वो डिस्प्ले करेगा। कोई डाउट? इसको दोबारा देखिए। कंटेन मतलब क्या होता है? रखना, है ना, यानी उस नाम में वो चीज़ होना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, PATNA, पटना, ठीक है। कंटेन मतलब क्या होता है? रखना, उसमें वो चीज़ होना, अवेलेबल होना, ठीक है। देन ओके प्रेस कीजिए, तो पटना जहाँ जहाँ था उसको क्या किया, ये सामने आपको डिस्प्ले कर दिया। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। इसी में है डज नॉट कंटेन, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। मान लिया पटना टाइप करेंगे तो उसको छोड़ के बाकी सबको दिखाएगा, ठीक है। कस्टम फिल्टर है, अगर हम 2 ऑप्शन वहां पे डाल देते सर, एक ही ऑप्शन काम करेगा। एक ही ऑप्शन देगा। हाँ, जैसे एक सेल में गया पटना काम नहीं रहेगा तो नहीं ना डिस्प्ले करेगा। करके देख लीजिए। इसमें 2 ऑप्शन हम समझ रहे हैं इसमें ना, किसमें कह रहे हैं? अभी जहां पे आए, चलिए हम यहाँ पे आते हैं। डज नॉट कंटेन में या कंटेन में? कंटेन में। इसमें और तो कुछ इसमें लिखे वाला क्या कर रहा है नीचे, हाँ, इसमें भी हम लिख सकते हैं गया दे दीजिए, पटना, ठीक है ना। इसमें कंडीशन है नीचे वाले में, इधर जैसे इसमें समझिए हमको वैसा नाम देखना है जिसमें गया हो, ठीक है ना। और फिर से हम कंटेन को या फिर कंटेंट्स को यहाँ पे यूज कर लीजिए और पटना भी हो, ठीक है ना। एंड हमको वैसा सेल देखना है, वैसा रिजल्ट देखना है जिसमें गया और पटना दोनों हो, तो दोनों में कंटेंट का यूज कर लीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। तो वैसा सेल कोई भी नहीं है, वैसा कोई भी नहीं है जिसमें, नहीं समझे, जैसे अब मुंबई है तो मुंबई के साथ गया या पटना है, या पटना के साथ गया है यहाँ पे, तो कैसे दिखाएगा? नहीं ना। उसमें ऑप्शन जो वहां पे दे रहा था सर, और जैसे हम आपको दिखाते हैं पटना के साथ गया को अटैच कर लिए, ठीक है। पटना को गया के साथ अटैच कर लिए यहाँ पे। उसके बाद आइए टेक्स्ट फिल्टर में और कंटेंट्स पे आइए, इसमें दे दीजिए गया और इसमें कंटेंट्स पे क्लिक करके दे दीजिए आईडी के बारे में बचे सर, वो और है, या और मतलब या होता है। इसको बारी बारी से सीखिए, एक ही बार में हौच पौच हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको वैसा सेल देखना है या फिर वैसा रिजल्ट देखना है जिस सेल में गया और पटना दोनों हो। अब ओके प्रेस कीजिए, तब हो गया ना गया पटना दोनों। बात समझ में आ रही है? पहले क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या था, पटना था, है ना, इसीलिए वो वहां पे डिस्प्ले नहीं कर रहा था। बात समझ में आ रही है? अगर वहां ऊपर वाला ऑप्शन लिख देने से जहां पे गया लिखे थे, हाँ, वहीं गया पटना जो लिख देने तो उसी में, तो उसी में दिखाएगा, दिखा देगा, ठीक है ना, वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। कस्टम फिल्टर वही चीज़ है, वही वाला ऑप्शन यहाँ पे जो शुरू में था वही चीज़ यहाँ पे खुल जा रहा है, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, इसमें है टेक्स्ट के हिसाब से यदि देखिए तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये करना सीख गए, कम से ज़्यादा, है ना, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब ज़्यादा से कम, है ना। सॉर्ट बाय कलर, कोई कलर नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कलर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नंबर फिल्टर डज नॉट इक्वल टू लेस देन टॉप 10। इसमें देखिए एक चीज़ आया है टॉप 10, है ना, एवरेज और बिलो एवरेज। तो ये सब सेल रूल में हमने बताया था, है ना, न्यू रूल में ये बताया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। आप चाहते हैं कि टॉप 10 सेल हमारा कहाँ कौन कौन किया, है ना, किसने किसने किया। तो हम जैसे ही टॉप 10 पे क्लिक करेंगे और आइटम देन ओके, तो देखिए टॉप 10 आइटम यहाँ पे देखिए, सर्च कीजिए
तो टॉप 10 जो सेलर है वो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे एक्चुअली डेटा 11 आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि 78 यहाँ पे 2 बार है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किसने, मुकेश ने किया, फिर दिलीप ने, फिर प्रेरणा ने। बात समझ में आ रही है? इसको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, देन ओके। ये आपको फिल्टर और सॉर्टिंग जो है ना, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा है, 4000 5000 रो का डेटा है यदि, तो उसमें ये ज़्यादा काम करेगा, है ना। बहुत बड़ा डेटा में ये अच्छे से काम करेगा, उसमें आपको हेल्प करेगा। क्योंकि टाइप किया है इसलिए छोटा सा लिया है हमने। नंबर फिल्टर में और भी एक चीज़ है, एबव एवरेज। एबव एवरेज मतलब क्या होता है, औसत से ज़्यादा। औसत से ज़्यादा, औसत समझते हैं ना। चलिए देखिए, जैसे सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ देखिए इन सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद टोटल कितना है, 1671, और एवरेज कितना है, 61 एवरेज कितना है, 61.8888 ऐसे करके है, ठीक है। एवरेज निकालना भी सिखाए थे आपको। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए, एक सेल नीचे ज़्यादा सेलेक्ट कीजिए, ऑटो सम में आकर के और एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यही हमारा क्या है, एवरेज है ना। तो 61.88 से यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, 61.8888 इस तरह से है। अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं नंबर फिल्टर में, एबव एवरेज। एबव एवरेज मतलब 61.88 से जो भी होगा ज़्यादा उसको डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे जो भी डेटा है वो 61.8888 से एबव वाला है, ऊपर वाला है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? तुम समझ गई ना? चलो चलिए दोबारा देखिए, इसका एवरेज समझते हैं। एवरेज क्या होता है ना, औसत। जैसे आपके पास 3 डिजिट है, 10 20 और 30, ठीक है ना। 10 20 और 30 तीनों को ऐड कीजिएगा, कितना होगा, 10 20 30, है ना, 60 होगा। तो औसत मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही ना होता है। तो 20 10 30 और 30 60, 60 को 3 से डिवाइड दीजिएगा तो वही औसत आपका क्या हुआ, 20 हुआ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 61.8888, ये क्या है, एवरेज है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एवरेज है। अब इस ऑप्शन में आइए नंबर फिल्टर्स में, और एबव एवरेज पे क्लिक कीजिए। एबव एवरेज पे जैसे ही क्लिक किया हमने, तो एबव मतलब ऊपर होता है या फिर उससे ज़्यादा, है ना, और एवरेज मतलब औसत। यानी कि 61.88 से ज़्यादा जो भी था यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए बेलो एवरेज में हम चलते हैं। हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, टोटल डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेलो एवरेज। बेलो मतलब क्या होता है, नीचे, है ना। यानी कि एवरेज से नीचे जो भी होगा वो डिस्प्ले होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना था हमारा, 61.88 था। तो 61 से नीचे जो भी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नंबर फिल्टर्स में टॉप 10 समझ गए। बिटवीन, अब बिटवीन क्या होता है, तो जैसे बिटवीन यहाँ से ले लीजिए, बिटवीन, चलिए हम मान लिया जाए 40 से लेकर के 70 तक लेते हैं। क्या उल्टा पलटा दिखा दिया? इसी पे रहने देते हैं। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है, या तो उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो। और इज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, या तो उससे छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। तो इज ग्रेटर देन मान लिया जाए हम 30 लेते हैं इसमें,
और इसमें ले लेते हैं 90, सॉरी उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया सर। 10 कीजिए ना। नहीं ठीक तो है, या तो 30 हो या फिर 30 से बड़ा हो, है ना, या फिर 90 हो या फिर 90 से छोटा हो। ओके प्रेस कीजिए तो देखिएगा यहाँ पे जो भी डेटा है वो 30 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो आप उस डेटा के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल साइज को सेलेक्ट कीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये वाला बिटवीन का यूज़ कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर फिल्टर मार दीजिएगा, हो जाएगा। कैसे कीजिएगा वो भी दिखा देते हैं। इसको हम टोटल सेलेक्ट करके दिखाते हैं पहले। जैसे इस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और बिटवीन पे क्लिक कीजिए। अब आपको कितना चाहिए, 30 से लेकर के 90 तक या 70 तक ही लेते हैं। ओके प्रेस कीजिए। अब ये सेल जो भी था हाईलाइट हो गया ना। अब हम चाहते हैं सबको ऊपर रखें, तो सॉर्ट बाय कलर कर लीजिए, हो गया ना। तो आप कंडीशनल, इसमें फिल्टर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। हम पहले भी बोले हैं कि एक चीज़ का अलग अलग ऑप्शन है, काम करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसी मेथड से करेंगे, आपका जहाँ तक IQ जाता है वहाँ तक उसका यूज कीजिए, ठीक है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर लिए, उसके बाद सिंपल यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर कर लिए। इस वाले ऑप्शन में तो गए भी नहीं, इस वाले ऑप्शन में गए नहीं ना। तो एवरेज फाइंड करना हो, बेलो एवरेज या एबव एवरेज, तो यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। न्यू रूल से हम कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ें। सॉर्टिंग में ये सब समझ गए, ये सब करके देख लीजिएगा। लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, डज नॉट इक्वल, ये सब आसान है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसी में पूछेगा टोटल सम, तो क्या कीजिएगा, टोटल कितना सेल हुआ हमारा अक्टूबर में, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक सेल एक्स्ट्रा कीजिए और ऑटो सम पे क्लिक कीजिए, तो 1671 हमारा टोटल सेल हुआ है। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, उसके बाद है कस्टम सॉर्ट। ये ऑप्शन हम देखते हैं। फिल्टर पहले बता दिए हैं, कस्टम सॉर्ट अब बताते हैं। चलिए, हम यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। हम नाम पे आते हैं, इस पे इसको सेलेक्ट, इसमें कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कीजिए। कस्टम सॉर्ट में देखिएगा यहाँ पे सॉर्ट बाय सेल्स इन अक्टूबर, जो हमारा यहाँ पे कौन सा चीज़ डिस्प्ले हो रहा है, जो हमारा हेडिंग है, जैसे नेम ऑफ सेल्समैन, ब्रांच नेम, मोबाइल और सेल इन अक्टूबर, ये सारा चीज़ हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है, जो जैसे वैल्यू है, सेल का कलर कुछ यहाँ पे है, फॉन्ट कलर है, ठीक है ना, या फिर सेल आइकन है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और किस टाइप से आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं नेम ऑफ सेल्समैन, है ना, सेल्समैन को हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, वैल्यू के हिसाब से, या फिर हम चाहते हैं सेल कलर के हिसाब से उसको सॉर्ट कर लें, ठीक है। तो सेल कलर पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे 3 कलर जो यहाँ पे डाला हुआ है वो यहाँ पे तीनों डिस्प्ले हो रहा है ना, है, बात समझ में आ रही है दिलीप। अब तीनों में जैसे हम ग्रीन ले लिया, हमने ग्रीन लेके जैसे ही, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऑन टॉप या फिर ऑन बॉटम, आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे। तो हम मान लिया इसको टॉप में ही रहने देते हैं, ओके कीजिएगा, तो ग्रीन वाला टॉप में चला गया, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ का यूज यहाँ से भी कर सकते थे, सॉर्ट बाय कलर, ठीक है। या तो हम कस्टम सॉर्ट से करें या फिर यहाँ से कर लें, दोनों एक ही काम करेगा, बात समझ में आ रही है।
इसको दोबारा देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए, कस्टम सॉर्ट पे जाइए। चलिए हम अभी वैल्यू के हिसाब से करते हैं, फॉन्ट कलर नहीं, वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। अब वैल्यू में Z to A है या फिर A to Z, क्या करना है, तो A to Z कीजिएगा तो यहाँ पे A वाला जो A से शुरू है नाम वो ऊपर आ जाएगा और बाकी नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब डिक्शनरी में जैसे होता है अरेंजमेंट, उस हिसाब से ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर से कस्टम सॉर्ट में जाइए। अब यहाँ पे सेल्समैन, अब हम चाहते हैं कि सेल इन अक्टूबर इसके हिसाब से चलें, वैल्यू के हिसाब से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कीजिएगा। देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा, ओके प्रेस कीजिए तो सबसे ज़्यादा जिस जो सेल था वो सबसे ऊपर चला गया, ठीक है ना। इस काम को आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए फिर से कस्टम सॉर्ट में है, चलिए हम नेम ऑफ सेल्समैन में ही चलते हैं और सेल कलर समझ गए, है ना। फॉन्ट कलर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए नहीं दे रहा है, ठीक है ना। फॉन्ट कलर कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ ऑर्डर में नहीं आ रहा है। चलिए हम इसका राकेश का फॉन्ट कलर रेड ले लेते हैं, इसका फॉन्ट कलर ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कस्टम सॉर्ट में, इसमें सेलेक्ट कर लीजिए नेम ऑफ सेल्समैन और इसमें सेल कलर को सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 कलर, सॉरी सेल कलर नहीं, फॉन्ट कलर, सॉरी फॉन्ट कलर में देखिए 2 कलर यहाँ पे जो हमने लिया था वो आ गया ना, ठीक है ना। तो जैसे ग्रीन लेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो ग्रीन वाला सबसे क्या है, ऊपर चला आया। बात समझ में आ रही है। इस काम को आप यहाँ से भी कर सकते थे, सॉर्ट बाय यहाँ पे सेल कलर और सॉर्ट बाय फॉन्ट कलर, आप यहाँ से भी इसको कर सकते थे, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन लगभग एक ही है, ठीक है ना, मिलता जुलता है। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, कस्टम सॉर्ट में क्या है कि आप यहाँ पे लेबल ऐड कर सकते हैं। लेबल मतलब जैसे हम एक लेबल और यहाँ पे जोड़ लिए, सॉर्ट बाय। चलिए इसमें हम मोबाइल हम ले लेते हैं और ऊपर वाले में ब्रांच नेम ले लेते हैं, ठीक है। सॉर्ट बाय मोबाइल और ब्रांच नेम, जैसे हम चाहते हैं कि ब्रांच नेम वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, सॉरी, या फिर सेल कलर तो है ही नहीं, A to Z यानी वैल्यू के हिसाब से वो सेट हो जाए, और असेंडिंग टू मतलब छोटा से बड़ा अल्फ़ाबेट के हिसाब से A to Z में वो सॉर्ट हो जाए, है ना। उसके बाद मोबाइल को ले लें वैल्यू के हिसाब से और यहाँ पे A to Z या फिर Z to A to Z ही करते हैं, देन ओके। तो यहाँ पे देखिएगा कि सॉर्टिंग दोनों पे काम किया है। धन्यवाद गया D, उसके बाद G, है ना, ये सारा हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे केयर कीजिएगा, नहीं हुआ, नहीं लिया, कुछ प्रॉब्लम होगा, देख लेते हैं दोबारा। और कस्टम सॉर्ट का यूज जो है ना, जब भी कीजिए तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तभी काम करेगा। बीच में मान लिया यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसको यूज कीजिएगा तो नहीं काम करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका पॉइंटर होना ज़रूरी है। चलिए कस्टम सॉर्ट में आइए। चलिए फॉन्ट कलर को हम रेड या ग्रीन से ले लेते हैं, या फिर फॉन्ट कलर नहीं, हम सेल कलर, कहाँ पे गया, सेल कलर को ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। उसके बाद एक लेवल और ऐड करते हैं और मोबाइल को ले लेते हैं, या फिर सेल इन अक्टूबर को ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू ले लेते हैं, है ना, और वैल्यू में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो एक तो 2 तरह का सॉर्टिंग हुआ,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तरह का सॉर्टिंग हुआ। एक तो ग्रीन कलर से जो भी था वो हाईलाइट हो गया हमारा, और एक क्या हुआ कि बड़ा से छोटा सेल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा से छोटा। जैसे दिलीप ग्रीन कलर में, उनका सेल का कलर कैसा है, ग्रीन है, ठीक है ना, और मैक्सिमम भी है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। इसको दोबारा बताएं। तो मुकेश के सेल का कलर ग्रीन नहीं ना है। इसको दोबारा देखिए, इसको दोबारा देखिए, कस्टम सॉर्ट में जाइए और नेम ऑफ सेल्समैन, इसका फॉन्ट कलर नहीं सेल कलर ले लीजिए। सेल कलर लेने के बाद आप ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ऐड लेवल पे क्लिक कीजिए, देन सेल इन अक्टूबर, है ना, उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ज़्यादा से कम, ठीक है। अब देन ओके प्रेस कीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ग्रीन कलर से हमारा सेल हाईलाइटेड था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। साथ ही सेल जो हाईएस्ट से लोवेस्ट, मतलब ज़्यादा से कम, यहाँ पे आ गया। 99 था मुकेश का सबसे ज़्यादा, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके सेल का कलर ग्रीन नहीं है। बात समझ में आ रही है? इतना ही रहने दीजिए आप। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्लास में वो क्लियर कर देंगे।